करनाल के डीएफएससी निशांत राठी इंस्पेक्टर समीर और इंस्पेक्टर राजेश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सवाल इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि घरोंडा के दो राइस मिल जय हनुमान राइस मिल और एसएसजी फूड पर डीएफएससी विभाग ने सरकारी चावल वापस न करते हुए कार्रवाई की और डीएफएससी निशांत राठी ने 16 अक्टूबर को दोनों मिलों को सील कर दिया। लेकिन इन मिलों को तय कोटे से ज्यादा धान देने वाले जिम्मेदार इंस्पेक्टर समीर और राजेश के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक अमल में क्यों नहीं लाई गई। डीएफएससी ने बड़ी तेजी से मिलों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन इंस्पेक्टरों के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि इस घटना को घटे 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इंस्पेक्टर समीर को इस बार फिर डीएफएससी विभाग की ओर से करनाल में सरकारी धान खरीद में लगाया गया। इंस्पेक्टर समीर और इंस्पेक्टर राजेश जय हनुमान राइस मिल और एसएसजी फूड पर कितने मेहरबान थे, इस बात का अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि इन राइस मिलर को घरोंडा के साथ साथ करनाल से भी इंस्पेक्टर ने धान खरीदवाई। दोनों राइस मिल को जिला मिलिंग कमेटी द्वारा तय कोटे से डबल मात्रा में धान दी गई, तकरीबन 1,50,000 क्विंटल धान इन दोनों राइस मिलर्स को अलग अलग इंस्पेक्टर समीर और इंस्पेक्टर राजेश ने दी। अब इन दोनों इंस्पेक्टर की इन मिल संचालकों के प्रति इस मेहरबानी की आखिर वजह क्या है? डीएफएससी इसकी जांच क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि इस मेहरबानी में ही इन राइस मिलर के डिफाल्टर होने और सरकारी चावल में गड़बड़ी की वजह छुपी हुई है। हालांकि डीएफएससी ने दावा किया है कि संबंधित इंस्पेक्टरों के खिलाफ हेडक्वार्टर को पत्र भेजा गया है, लेकिन यह पत्र भेजना महज खानापूर्ति है। क्यों नहीं डीएफएससी विभाग इन दोनों इंस्पेक्टर से जवाब तलब करता, इनसे नोटिस जारी किया जाता, उनसे यह पूछा जाता कि क्यों ना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, यानी कि इन दोनों इंस्पेक्टर को क्यों नहीं अभी तक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इन दोनों राइस मिलर्स को सील करने में डीएफएससी निशांत राठी की भूमिका पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब उन्होंने इन मिलों की 9 व 10 जुलाई को पीवी कराई थी, इसमें धान का स्टॉक पूरा दिखाया गया था। ऐसे में बाद में क्या हुआ कि मिल में धान का स्टॉक कम हो गया, और क्योंकि जब पीवी कराई जाती है तो न सिर्फ इसकी वीडियोग्राफी कराई जाती है बल्कि यह भी तय किया जाता है कि मिल में जितना धान है वह धान कम से कम सुरक्षित रहे। तो क्यों नहीं इस धान को सुरक्षित करने की दिशा में उस वक्त निशांत राठी ने उचित कदम उठाए। यह अपने आप में बहुत बड़ा घपला है जिसकी विजिलेंस से जांच होनी चाहिए, और इस मामले में डीएफएससी निशांत राठी की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर उन्होंने अपने इंस्पेक्टरों को अभी तक क्यों बचा रखा है और क्यों समीर की ड्यूटी करनाल में इस बार लगाई, जहां समीर ने इस बार भी कई राइस मिलर को जिला मिलिंग कमेटी द्वारा तय मात्रा से ज्यादा मात्रा में धान दिया है। इतना ही नहीं, डीएफएससी को राजेश की भूमिका की भी जांच करनी चाहिए, जिससे सरकारी धान खरीद में गड़बड़ी का पर्दाफाश हो सके। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया, हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम इसी तरह से जनहित के मुद्दे उठाते रहें। जय हिंद।